तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले तो आपको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे इष्ट भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जन्मदिन है। तो मैंने पूजा कर ली है और आज मैं उनके लिए भोग बना रही हूँ, हलवा बना रही हूँ, क्योंकि हमारे प्रभु, हमारे इष्ट और भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन है। तो मैंने कहा आज मनाते हैं जैसे अपने तरीके से। तो मैं आज भगवान के लिए सूजी का हलवा बना रही हूँ, फिर मैं उनको भोग लगाऊंगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है और हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे देश में जन्म लिया उन्होंने, और अयोध्या में। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। और आज जैसे त्रेता युग में हुआ होगा, भगवान जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ होगा, तो ऐसा लगता है उस युग में चले गए जब भगवान राम की मतलब चित्र का वर्णन करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने गांव में बहुत रामलीलाएं बहुत बार देखी है। तो भगवान राम के चरित्र का वर्णन जो भी है, तो हम इमोशनल हो जाते हैं। इतने त्याग त्याग और तपस्या, न्याय और सब चीज़ है उनके उसमें। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, वो तो हमारे हर कण कण में है। तो चलिए मैं भोग बनाने की तैयारी करती हूँ। तो अभी मैंने छोले रखे हैं और सूजी मैंने कटोरी में रखी है। तो अभी मैं सूजी बनाऊंगी। तो और आज अयोध्या में जैसे भगवान राम के हम टीवी में लाइव देख रहे थे, तो उनका सूर्यदेव ने जब उनका तिलक किया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भगवान राम रघुवंशी है और सूर्यवंश से। तो जब सूर्यदेव की किरणें उनके तिलक माथे में पड़ी, तो बहुत ऐसा अनुभव हुआ कि वो हम यहाँ टीवी में देख के ऐसे महसूस कर रहे थे कि बस हम उस युग में चले गए, भगवान राम साक्षात हमारे सामने हैं। तो सच में ये ऐसा नहीं है कि ये ब्लॉग में या वैसे, मतलब जब भी भगवान श्री हरिनारायण जितने भी अवतार हैं, चाहे भगवान द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का हो, फिर त्रेता युग में हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का हो, जितने भी रूप हुए सब इमोशनल कर देते हैं, क्योंकि उनका चित्र त्याग और इन सब चीज़ों से भरा हुआ है। तो बस भगवान होके भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने मानव रूप में आके एक इंसानों को एक सीख दी कि हम मानव रूप में और साधारण मानव होके भी हम अपना जीवन संयम, त्याग और मर्यादा में रह के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इसीलिए तो चलिए, छोले उबल गए, कटोरी में मैंने सूजी छान के रख दी, इसमें मैंने छोले उबाल दिए। तो अब चलिए भगवान के लिए भोग बनाते हैं और बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। तो बहुत खुशी होती है। आज तो बहुत अच्छा दिन है और सुबह से ही मैं मन में सोच रही थी कि आज हमारे भगवान, हमारे प्रभु और सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनका जो कण कण में समाये हैं, आज उनका जन्मदिन है। चलिए बने रहे हमारे साथ। और अब बनाती हूँ मैं भोग। तो मैंने एक कढ़ाई रख दी है और इसमें डालूंगी मैं घी।
थोड़ा घी डालती हूँ। तो मैंने इसमें घी डाल दिया और घी को खूब गरम कर लेती हूँ। तो घी हमारा गरम हो रहा है, अच्छे से गरम हो जाएगा ये। तब तक शौर्य के लिए टीवी लगा दी। शौर्य टीवी देखोगे? तो टीवी देखोगे? हे राजा चलिए हम भोग बनाते हैं। शौर्य के लिए मैंने टीवी लगा दी और अभी तो नानी के घर जा रखा है। तो अभी आएगा 4 तारीख, मौसी के साथ आएगा। मौसी भी जा रखी है साथ में। मौसी अपने साल ले गई थी उसको। तो शौर्य, मैं और मेरे पति देव, हम 3 ही हैं। तो अभी भी वहाँ खूब मस्त है और वो भी इधर उधर मंदिर में दर्शन करने माँ उसको ले जाती है। तो मैं भोग बनाती हूँ। वो मतलब घी गरम हो गया, घी गरम हो गया और इससे मैं इसको भूनूंगी। तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा, अब आंच थोड़ा कम कर लेते हैं। इसमें डाल लेती हूँ मैं कटोरी में सूजी। ये अब अच्छे से भून लेती हूँ। और पानी मैंने उधर केतली में गरम कर दिया। पानी गरम कर दिया मैंने केतली में। तो जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो उसमें पानी और मीठा डाल दिए फिर साथ में। तो भगवान का भोग, हलवे का भोग लगाऊंगा ना प्रसाद। श्री रामचंद्र के काल भजन हरण तो इस वाले हाथ में थोड़ा लेफ्टी हूँ, तो इस वाले हाथ से मैं सारे काम करती ज्यादा हूँ। पहले तो मैं इसी हाथ से लिखती थी, तो धीरे धीरे हाथ से आगे डलवाई। लेकिन वैसे काम में इस लेफ्ट हैंड से मैं ज्यादा काम करती हूँ। राइट हैंड से तो मैं राइट हैंड से मेरा इतना सज नहीं आता। तो हलवा बनने के लिए तैयार हो रखा है। अभी तो भूनेंगे इसको। तो हलवा बन के तैयार हो गया है। अब मैं भोग लगा रही हूँ। हलवा बन के तैयार है। तो ये चीनी से बनाए इसलिए वाइट हो रखा, गुड़ से बनाने तो रेड होता। तो मैं थोड़ा भगवान जी के लिए भोग लगा देती हूँ पहले। तो ये भी आ गए ऑफिस से। कहाँ गए हैं? अच्छा।